अपनी मांगों को लेकर बुद्ध पार्क में एक बार फिर भोजन माताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भोजन माताओं का कहना है कि पिछले 20 से 21 सालों से स्कूलों में खाना बनाने का कार्य कर रही हैं, जिसका उन्हें मात्र 3,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है, जो इस बढ़ती महंगाई में ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। भोजन माताओं का कहना है कि स्कूलों में हमसे भोजन बनाने, बच्चों को भोजन वितरण करने, किचन की सफाई करने के अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, माली सफाई कर्मचारी का कार्य भी करवाया जा रहा है और हमारा लगातार शोषण किया जा रहा है। लेकिन कई बार कहने के बावजूद समस्या के निराकरण पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड सरकार ने हमको माता शब्द से नवाजा है। माता को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन हमारी इतनी मेहनत का मात्र 3,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देकर इस शब्द का भी अपमानित किया जा रहा है। भोजन माताओं ने कहा कि अब सरकार से आर पार की लड़ाई है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ेगा। हम 2018 से अपनी लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें कि काम हमें इतना ज़्यादा है, सरकार हमें हर दफ़े धोखा देती जाती है, जिसमें कि सरकार ने हमें 3,000 रुपये मानदेय तब हमारा स्टार्ट हुआ जब हमने इतना संघर्ष लड़ा। सरकार के द्वारा हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हमारा केस चल रहा और उसके खिलाफ हम रोड पे भी उतरे हैं, ताकि हम अपनी लड़ाई लड़ने के साथ ही साथ अपना अधिकार भी पाएंगे। और 5,000 मानदेय हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी ने 2 साल पहले घोषित किया था, वो घोषित ही रह चुका है। अभी उन्होंने 5,000 मानदेय देने का कोई संकल्प नहीं किया है। और काम जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से हमें कोई दाम नहीं है। काम तो सुबह 9:30 बजे से स्कूलों में बुलाया जाता है, उसके बाद सारा किचन गार्डन से, लेकिन बच्चों को अगर कोई चोट फटाक आ गई तो अस्पताल ले जाने से अलावा, और उसके बाद कहीं बच्चों को रैली में जाना है, कहीं बच्चों को कोई प्रोग्रामों में जाना है, सारी भोजन माताओं की जिम्मेदारी है। चतुर्थी श्रेणी का सारा काम हमसे कराया जाता है और फील्डों की सफाई और पूरा स्कूल में अगर कोई कार्यक्रम होता उसकी सफाई, कोई कर्मचारी आ जाते उसमें चाय पानी की सारी व्यवस्थाएं। उसके खिलाफ मानदेय 3,000 रुपये देने में भी कहीं कहीं पे तो ऐसी भी व्यवस्था होती जिनको कि हर महीने मानदेय नहीं मिलता, भीख मांगना पड़ता। अगर कुछ कहा जाता है तो कहा जाता है कि हट जाओ, तुम हट जाओ, लेकिन ये हट जाने वाली धमकी हमको अच्छी नहीं लगती है, जिसमें कि हम 150 से काम करते हुए आ रहे, 2008 से, 2007 से, 2010 से लगातार आए जा रहे हैं, लेकिन हमारा कोई ध्यान देने वाला नहीं है। हम सरकार से एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें स्थायी करने का कष्ट कीजिएगा, हमारा मानदेय बढ़ाने का कष्ट कीजिएगा। और हम इतने सालों से ऐसे लोग हैं जो इसी 3,000 में, इसी भोजन माताओं से घर चलता है और इसी में पालन पोषण होता है। महंगाई सरकार को बहुत पता है कि आसमान छू रही है और इस 3,000 में कुछ नहीं होने वाला। जो पूर्व शिक्षा सचिव थे, शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री ने ये बात कही थी कि भोजन माताओं का मानदेय जो है 5,000 का किया जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि चुनाव हुए, चुनाव के बाद शिक्षा सचिव ने सरकार को एक प्रस्ताव भेजा कि भोजन माताओं का मानदेय 5,000 किया जाए, पर हम देख रहे हैं कि वो 5,000 अभी तक नहीं हुआ। चुनाव हो गए, सारी चीज़ हो गई। हमारी मांग वैसे न्यूनतम वेतन 18,000 की है, पर हमारा ये कहना है कि कम से कम जो सरकार कह रही है या जो उसके मंत्री कह रहे हैं, कम से कम वो तो लागू करे, झूठ ना बोले, जो आपको कहना करे। और हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड भी एक ऐसा राज्य है या उत्तर प्रदेश जहाँ इतना कम मानदेय मिलता है, पर अगर हम केरला देखें, पौंडीचेरी देखें, तो वहाँ भोजन माताओं को 18 से लेकर 19,000, 21,000 तक मानदेय मिलता है। तो हमने कहा कि ये एक देश के अंदर ही ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, तो भोजन माताओं को न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। और साथ ही अगर हम बात करें तो भोजन माताओं से जो है 4-4 कर्मचारियों के बराबर काम कराया जा रहा है, तो जिसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है, पर सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुकर कर जो है भोजन माताओं के ऊपर अपना चीज़ें थोप रही है। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रसोइया जो है उन्होंने केस डाला था और वहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा था कि भोजन माताओं से बेगार कराना बंद किया जाए और न्यूनतम वेतन दिया जाए। तो हम यहाँ से भी कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार हम लोगों से बेगार करवा रही है, इस बेगार पर रोक लगनी चाहिए। अगर नहीं लगती है या जो 5,000 का जो प्रस्ताव जो शिक्षा सचिव ने भेजा है उस प्रस्ताव को लागू नहीं किया जाता है, तो हम फिर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की ओर को बढ़ेंगे।